हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम कवर करने वाले हैं BP10T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट 1 के टॉपिक एरर्स, सोर्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एरर्स। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस sometimes we get different value for the same experiment on repeating। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कभी कभी हमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं सेम एक्सपेरिमेंट के लिए रिपीट करने के बाद भी, इवन आफ्टर टेकिंग ऑल पॉसिबल प्रिकॉशन, सभी प्रिकॉशन लेने के बाद भी, तो दिस इज़ ड्यू टू एरर, ये एरर के कारण होती हैं। फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स। सिस्टमेटिक एरर, डिटर्मिनेट एरर, कांस्टेंट एरर, जिसमें हमारे पार्ट्स है पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेशनल एरर, मेथडिक एरर एंड एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। फिर हमारा सेकंड आता है रैंडम और इंटरमीडिएट एरर। थर्ड है हमारा एरर इन मेजरमेंट, ग्रॉस एरर एंड अदर एरर। सबसे पहला आता है हमारा सिस्टमेटिक डिटर्मिनेट एरर। दिस इज अ टाइप ऑफ एरर कैन बी डिटरमाइंड। ये हमारा टाइप होता है एरर का जो डिटरमाइंड होता है। दिस टाइप ऑफ एरर इज जनरली कांस्टेंट। ये हमारा एरर जनरली कांस्टेंट रहता है, फिर फिक्स रहता है। दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज। ये एरर हमारा मिनिमाइज किया जा सकता है। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला हमारा आता है पर्सनल एरर। एरर इज रिलेटेड विद द पर्सन डूइंग एनालिसिस। ये एरर रिलेटेड होता है पर्सन से जो करता है एनालिसिस। इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये कम एक्सपीरियंस के कारण, ड्यू टू इम्प्रॉपर रीडिंग, और इम्प्रॉपर रीडिंग के कारण होता है। लाइक द पर्सन इज़ अनेबल टू नॉट शार्प चेंज इन कलर। जो पर्सन हमारा अनेबल होता है शार्प चेंज करने के लिए कलर को। द पर्सन इज़ अनेबल टू रीड द ब्यूरेट प्रॉपरली। जो पर्सन सही से ब्यूरेट को रीड नहीं कर पाता है। द पर्सन इज़ अनेबल टू वॉश प्रेसिपिटेट प्रॉपरली। जो पर्सन हमारा क्या नाम है, जब प्रेसिपिटेट को सही से धो या फिर वॉश नहीं कर पाता है। द पर्सन इज़ अनेबल टू ड्राई प्रेसिपिटेट प्रॉपरली। जब हमारा पर्सन प्रेसिपिटेट को ड्राई नहीं कर पाता है सही से। द पर्सन इज़ अनेबल टू इग्नाइट प्रेसिपिटेट प्रॉपरली। जब हमारा पर्सन प्रेसिपिटेट को जलाना या फिर इग्नाइट नहीं कर पाता है। तब आता है हमारा द पर्सन इज़ अनेबल टू कैलकुलेट प्रॉपरली। जब हमारा पर्सन कैलकुलेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली से, तब भी हमारा ये होता है। देन हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल एरर। विद द प्रैक्टिस पर्सनल एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो पर्सनल एरर हमारा मिनिमाइज्ड हो जाएगा। फिर हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर कैन अकर इफ द वेइंग इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, फ्लास्क, इक्विपमेंट्स आर नॉट कैलिब्रेटेड बिफोर यूज़। जब ये हमारा एरर तब आता है जब हमारा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ग्लासवेयर हो गया, फ्लास्क हो गया, या फिर इक्विपमेंट होता है, वो सही से धुले नहीं जाते हैं। तब हमारा आता है ऑपरेशनल एरर। दिस एरर आर मोस्टली फिजिकल इन नेचर। ये हमारा एरर फिजिकल होता है नेचर में के लिए। हम नेचर के लिए हमारा मोस्टली हमारा फिजिकल होता है। अकर्स इफ फूड एनालिटिकल टेक्निक इज़ नॉट यूज। जब हम फूड एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं तब हमारे एरर आता है। मिनिमाइजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को सही से धोकर ग्लासवेयर, इक्विपमेंट्स, वी कैन मिनिमाइज इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम किसी ग्लासवेयर या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट्स को अगर सही से धो देते हैं या फिर साफ़ कर देते हैं तो हमारा ये एरर मिनिमाइज हो सकता है। बाय द यूज़ ऑफ प्योर एनालिटिकल ग्रेट वेट एंड रिएजेंट वी कैन मिनिमाइज द एरर। जब हम सही से प्योर एनालिटिकल ग्रेड को लेते हैं, वेट का, और रीजेंट को लेते हैं, तो यह एरर हमारा मिनिमाइज हो सकता है। फिर हमारा आता है मेथडिक एरर। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स इफ द मेथड एडॉप्टेड इज इनकरेक्ट नॉट करेक्ट। जब हमारा ये टाइप हमारा एरर तब अकर होता है, तब होता है जब हमारा जो मेथड जो हम एडॉप्ट करते हैं वो हमारा सही नहीं होता है तब। एग्जांपल के लिए, वॉशिंग द प्रेसिपिटेट विद द सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व इन प्रेसिपिटेट। जब हम किसी प्रेसिपिटेट को वॉश करते हैं सॉल्वेंट से तो वो डिजॉल्व हो जाता है प्रेसिपिटेट में। मिनिमाइजिंग ऑफ मेथडिक एरर। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूज़ ऑफ करेक्ट मेथड। यह अगर हमारा मिनिमाइज या फिर कम हो सकता है जब हम सही मेथड का यूज़ करें तब।
फिर हमारा आता है एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर। दिस टाइप ऑफ एरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन द डिटर्मिनेशन। यह एरर हमारा तब अकर होता है जब हम किसी भी अमाउंट को इंडिपेंडेंटली ले लेते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, तब हमारा एरर आता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल में है लॉस इन द वेट ऑफ रिड्यूसिबल, हमारा लॉस होता है वेट रिड्यूसिबल में। देन हमारा आता है random or intermediate error. This error are not the control of the person. ये एरर हमारा कंट्रोल में नहीं होता है पर्सन के। दिस एरर आर सडन, ये एरर हमारा सडनली हो जाते हैं। दिस एरर में बी बिग और दिस कैन नॉट बी मिनिमाइज, ये हमारे बड़े होते हैं, एरर होते हैं और ये मिनिमाइज नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड हमारा आता है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन वेइंग में अकर ड्यू टू द इंसेंसिटिविटी ऑफ द बैलेंस। ये हमारा एरर वेइंग में तब आ जाता है, जब अकर कर जाता है, जब हमारा इनसेंसिटिव होता है हमारा बैलेंस, या फिर बैलेंस हमारा सही से वे नहीं कर पाता, तब हमारे ये आ जाते हैं। एरर इन वेइंग में अकर्स ड्यू टू द प्लेसिंग द वेट ऑफ द एज ऑफ द पेन। जब एरर वेइंग में हमारा तब अकर होता है जब हम किसी का वेट किसी का कर रहे होते हैं और तो उसे हम उसके अगर जैसे हमारा वेइंग स्केल हो गया, तो हमारे अगर जैसे हम अगर वेट कर रहे हैं तो इसके एज पे अगर हम वेट करेंगे तो ये हमारा वेट हमारा सही से नहीं होगा और ज़्यादा या फिर कम बता सकता है, तो ये एरर इस वजह से भी आ सकता है। एरर इन वेइंग में अकर ड्यू टू द यूज़ ऑफ नॉन कैलिब्रेटेड वेट्स। जब हम इसके अगर हम एरर ये हमारा तब भी पर आ जाता है जब हम यूज़ करते हैं नॉन कैलिब्रेट, जब सही से हमारे जो इक्विपमेंट धुले हुए नहीं होते हैं, या फिर हमारा जो अगर टेयर करना होता है टेयर भी नहीं होता है, तो इस हिसाब से भी हमारे ये एरर हमारा आ जाता है। एरर इन वेइंग में अकर ड्यू टू द रॉन्ग यूज़ ऑफ रॉन्ग सस्पेंशन ऑफ रिंग राइडर। जब हमारा ये अगर हम इसमें अगर वेइंग ऑफ एरर तब भी पर अकर हो जाता है जब हम रॉन्ग सस्पेंशन को लेते हैं रिंग राइडर में। Environment error. These error can occur due to the change in external environment conditions such as temperature, pressure, humidity, dust, वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये हमारे एरर होते हैं, वो अकर होते हैं जब हमारा चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंडीशन में। जब हमारा जैसे कि टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फील्ड चेंज होते हैं तो ये हमारा इन्वायरमेंट एरर हो जाता है। ऑब्जर्वेशनल एरर। These errors arise due to the improper setting of the apparatus or carelessness in taking observation. ये हमारा एरर तब आता है जब हमारा इम्प्रॉपर सेटिंग होती है apparatus में, या फिर केयरलेसनेस हमारे सही से हम किसी भी अगर एक्सपेरिमेंट की अगर हम ऑब्जर्वेशन को नहीं लेते हैं तब हमारा एरर आता है। फिर हमारा आता है एक्यूरेसी। एनी वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू इज़ नोन एज एक्यूरेसी। तो हमारा एक्यूरेसी वो होता है जो भी हमारे जो नियरेस्ट वैल्यू होती है, जैसे एक हो गया हमारा 0.9 या फिर 1.1 के, तो नियरेस्ट वैल्यू जो हमारी होगी एक की, जैसे 0.9 है या फिर हमारा 1.1 है, जो हमारा नियरेस्ट वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू के। जो हमारा एक्चुअल वैल्यू अगर मान लिया अगर हमारा 1 है और नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.9 आ रही है या 1.1 आ रही है, तो हमारे ये नियरेस्ट वैल्यू हो गई, पास की वैल्यू हो गई, तो हमारे एक्चुअल वैल्यू के, तो इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। फिर हमारा आता है प्रिसीजन। एनी रिलेटेड रिजल्ट ऑन सिमिलर वैल्यूज़ आर नोन एज प्रिसीजन। अगर हम किसी भी अगर जैसे एक्सपेरिमेंट को करते हैं और बार बार एक ही रिपीटेड वैल्यू आ रही है तो उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें अगर हमारा मान लें हमारी रीडिंग आ रही है 1, 1.1, अगर हम 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, तो ऐसे हमारा ये एक्यूरेसी बार बार हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन दे रहा है। तो इसी हिसाब से हम अगर समझेंगे कि एक्यूरेसी है कि एक्यूरेसी हमारी तब होगी जब कोई भी वैल्यू हमारी जो होगी नियरेस्ट होगी एक्चुअल वैल्यू के, और प्रिसीजन हमारा कब होगा जब हमारा कोई भी वैल्यू है जो हमारा रिजल्ट है किसी भी एक्सपेरिमेंट का हमारा रिपीट हो रहा है तब। आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।